प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सुन रहे हैं देववाणी टीवी। आज हम जिस कथा का श्री गणेश कर रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने मन के भीतर छिपे उस छोटे से अहंकार को पाएंगे जो कभी कभी हमें अंदर से खोखला कर देता है। आज की कथा है राजा विक्रमादित्य का अहंकार और भगवान सूर्य देव का न्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने अद्भुत ब्रह्मांड में इंसान कितना छोटा है और फिर भी उसके मन में यह भावना कैसे आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूं। प्रभु सूर्य देव प्रतिदिन उगते हैं बिना किसी भेदभाव के, चाहे राजा हो या रंक, चाहे पेड़ हो या पत्थर। उनका तेज सबको जीवन देता है। लेकिन जब इंसान इस तेज को भूलकर अपने अहंकार का दीपक स्वयं जला लेता है तो वो दीपक एक दिन जलकर राख हो जाता है। चलिए आज हम उसी प्राचीन नगरी आदित्यपुर की यात्रा पर चलते हैं जहां का राजा था विक्रमादित्य। एक नाम जिसे सुनकर पूरा संसार कांपता था, परंतु उस शक्ति के पीछे एक भीषण अंधकार छुपा हुआ था। अंधकार अहंकार का। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध और विशाल प्रदेश में आदित्यपुर नामक एक गौरवशाली नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपनी समृद्धि, कला, कौशल और वैभव के लिए सप्तोंदरी पार तक विख्यात थी। इस नगरी के सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य नाम का एक पराक्रमी लेकिन अत्यंत ही अहंकारी राजा विराजमान था। वो केवल इस नगरी का ही नहीं अपितु आसपास के अनेक राज्यों का भी अधिपति था। उसकी कीर्ति का डंका चारों ओर बजता था। उसके धन भंडार अटूट थे, उसकी सेना अजय थी और उसका राजकोष सोने, चांदी और रत्नों से भरा पड़ा था। उसके महल की भव्यता ऐसी थी मानो देवलोक का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। हीरे जवाहरात से जड़े खंभे, दीवारों पर सोने की कलाकृतियां, ऐश्वर्य की ऐसी अपार राशि कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थीं। परंतु राजा विक्रमादित्य के इस अपार वैभव ने उसके विवेक पर ग्रहण लगा दिया था। वो स्वयं को केवल राजाओं का राजा ही नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिरूप मानने लगा था। उसे अपने शारीरिक सौंदर्य पर भी अत्यधिक घमंड था। उसका शरीर किसी देवदारू के वृक्ष के समान सुगठित और बलशाली था। उसका मुखमंडल कांति से दीप्तिमान रहता, मानो उसने सूर्य की किरणों को स्वयं में समाहित कर लिया हो। जब वो राजसभा में आता, अपने सिर पर स्वर्णिम मुकुट धारण किए, हाथ में कीमती रत्नों से जड़ी तलवार लिए, तो वहां उपस्थित सभी मंत्री, सामंत और दरबारी मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखते रह जाते। उनकी ये चापलूसी और दास्ता राजा के अहंकार में और अधिक चार चांद लगा देती थी। उसके दरबारी उसे चक्रवर्ती सम्राट, देवतुल्य, अजय पराक्रमी जैसी उपाधियों से संबोधित करते और राजा इन शब्दों को सुनकर अपने सिंहासन पर और अधिक अकड़ जाता। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रह गई थी। वो प्रजा के सुख दुख से अनभिज्ञ हो चुका था। उसे लगता था कि यह संपूर्ण राज्य, यहाँ की हर वस्तु, हर प्राणी, यहां तक कि प्रकृति की शक्तियां भी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बनी हैं। वो दिन रात अपनी ही प्रशंसा के गीत गाता और अपने भव्य महल में आयोजित होने वाले नृत्य संगीत के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता। उसके आदेश पर राज्य के सबसे कुशल कारीगरों से नित्य नए आभूषण बनवाए जाते और सबसे उत्तम वस्त्र उसके लिए मंगाए जाते। उसके भोजन में देश विदेश के सैकड़ों व्यंजन शामिल होते जिन्हें स्वर्ण थालियों में परोसा जाता। राज्य का खजाना उसकी इन्हीं विलासिता की वस्तुओं पर अंधाधुंध खर्च हो रहा था, परंतु राजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने रनिवास के सबसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठा था। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा का आकाश लालिमा से सराबोर हो रहा था। सूर्य देव की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी थीं। उन किरणों ने राजा के स्वर्णिम मुकुट को छुआ। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज बिखेर दिया। राजा ने आत्ममुग्ध होकर अपने प्रतिबिंब को स्वर्ण थाल में निहारा। उसे लगा कि यह तेज उसकी अपनी कांति है, उसके अपने तेज का प्रकाश है। उसने सूर्य की ओर देखा और एक कटाक्षपूर्ण हंसी हंसी। अपने सबसे विश्वस्त सेनापति दुर्ज सिंह से, जो उसके पास ही खड़ा था, उसने कहा, देखो सेनापति, यह सूर्य भी मेरे सम्मुख अपना प्रकाश बिखेर कर मेरी महिमा का गुणगान कर रहा है। मेरे मुकुट की यह चमक, मेरे मुख का यह तेज, क्या यह सूर्य के प्रकाश से कम है? निश्चय ही मैं स्वयं इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं।
सेनापति दुर्जसिंह, जो स्वयं भी राजा के अहंकार का पोषक था और उसकी चापलूसी करके अपना स्वार्थ साधता था, तुरंत बोल उठा, प्रभु, आप सत्य कहते हैं। आपका तेज तो हजारों सूर्यों के तेज के समान है। ये सूर्य तो आपके दास के समान है, जो प्रतिदिन आपके दर्शनों के लिए उगता है और आपके विश्राम के लिए अस्त हो जाता है। राजा को सेनापति की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा, यह सूर्यदेव भला क्या बड़ी चीज है। मेरे राज्य में तो मेरा ही राज है, मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है। इसी अहंकार में उसने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। उसने घोषणा की, अब से राज्य में कहीं भी सूर्य पूजा नहीं की जाएगी। जो कोई भी सूर्यदेव की आराधना करेगा या उन्हें जल चढ़ाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसके मन में यह धारणा बैठ चुकी थी कि सूर्य पूजा का अर्थ उसके अपने तेज और ऐश्वर्य का अपमान है। वो चाहता था कि उसकी प्रजा केवल उसी की उपासना करे, केवल उसी के प्रति कृतज्ञ रहे। राज्य में हाहाकार मच गया। साधारण किसान जो सूर्य को जीवनदाता मानते थे, उनके मन में भय समा गया। मंदिरों के पुजारी सन्नाटे में आ गए। सूर्य की उपासना तो सनातन काल से चली आ रही थी। सुबह उठकर जल चढ़ाना और सूर्य मंत्र का जाप करना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। परंतु राजा के भय से सभी ने अपनी ये प्राचीन परंपरा त्याग दी। कोई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में गश्त करें और सुनिश्चित करें कि कहीं कोई सूर्य देव की पूजा तो नहीं कर रहा। सैनिकों ने किसानों के खेतों में जाकर उनसे पूछा, मंदिरों में जाकर पुजारियों को धमकाया। धीरे धीरे सूर्य के प्रति आस्था और श्रद्धा के सभी बाहरी चिन्ह लुप्त हो गए। इस निरंकुश आदेश से राजा का अहंकार और भी परवान चढ़ा। उसने सोचा, उसकी इच्छा के आगे देवता भी टिक नहीं सकते। अब वो स्वयं को सूर्य से भी श्रेष्ठ समझने लगा। वो प्रतिदिन सुबह उठता और अपने महल की छत पर जाकर खड़ा हो जाता। सूर्य की किरणों को तिरस्कार भरी नजरों से देखता। उसे लगता कि सूर्य उसके सामने शर्म से झुक रहा है। उसका प्रकाश फीका पड़ रहा है। उसके इस अहंकार ने उसके व्यवहार को और भी कठोर बना दिया। वो अपने मंत्रियों से भी बिना बात पर चिढ़ जाता, उनकी सलाह को तुच्छ समझता। उसने अपने चारों ओर केवल चापलूसों का एक समूह इकट्ठा कर लिया था, जो उसे हर बात में हाँ मिलाते थे। उनमें सबसे आगे था सेनापति दुर्जसिंह। दुर्जसिंह एक त्वाकांक्षी और कपटी व्यक्ति था। वो राजा के अहंकार को भली भांति समझता था और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो राजा की प्रशंसा के पुल बांधता, जिससे राजा और अधिक फूला न समाता। दुर्जसिंह ने ही राजा के कान भरे थे कि सूर्य पूजा पर रोक लगा दी जाए, ताकि राजा की महिमा और बढ़े। राजा ने अपने राज्य को एक विशाल दर्पण समझ लिया था, जिसमें उसे केवल अपनी ही छवि दिखाई देती थी। वो प्रजा की पीड़ा, उनके असंतोष और उनकी आस्था के आघात से बिल्कुल अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसके अहंकार ने उसके राज्य में एक अदृश्य अंधेरा फैला दिया है। लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान की जगह भय और असंतोष ने ले ली थी। सूर्यदेव, जो जीवनदाता और आरोग्य के देवता माने जाते थे, उनकी उपेक्षा करके राजा ने अनजाने में ही अपनी और अपनी प्रजा के जीवन से सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत ही समाप्त कर दिया था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके इसी अहंकार के कारण जल्द ही उसके जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये तो केवल शुरुआत थी। राजा का अहंकार अभी और अधिक भयानक रूप लेने वाला था। क्या हुआ जब राजा ने सूर्य को सीधी चुनौती दी, जब उसने स्वयं को भगवान घोषित करने का निर्णय लिया, और इस अहंकार की ज्वाला ने उसे किस भयानक रोग की ओर धकेला। ये कथा और भी रोमांचक और भयानक होने वाली है। अगली बार हम जानेंगे राजा द्वारा रचे गए उस यज्ञ के बारे में, जहां उसने स्वयं को सूर्य घोषित कर दिया। यदि आप भी सूर्य देव के भक्त हैं और उनकी लीला को समझना चाहते हैं, तो ये कथा अंत तक अवश्य देखें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव और अपनी आस्था दर्ज कराएं। बिना किसी भेदभाव के सूर्यदेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय सूर्यदेव। प्रिय मित्रों,
आज फिर से हाजिर हैं हम एक ऐसी कथा के साथ जो हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा विक्रमादित्य के अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने पूरे आदित्यपुर में सूर्य पूजा पर रोक लगा दी। मगर ये रोक उसके भी काफी नहीं थी। उसका मन तो और भी गहरे अंधकार की ओर पड़ रहा था। क्या आपने कभी गौर किया है, जब इंसान एक बार ये सोच लेता है कि वो सब कुछ है, तो फिर वो उस परम सत्ता को चुनौती देने से भी नहीं चूकता जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। आज का हमारा भाग 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ सूर्य पूजा पर रोक लगाई, बल्कि स्वयं को ही भगवान घोषित करने का दुस्साहस किया, और इसी दुस्साहस ने उसके विनाश की नींव रख दी। तो आइए चलते हैं फिर से उसी आदित्यपुर की ओर, जहां का राजा अब सूर्य देव को भी अपना दास समझने लगा था। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य के आदेश ने आदित्यपुर की आत्मा पर गहरा आघात किया था। सूर्यदेव, जो सनातन काल से आर्यावर्त की संस्कृति के केंद्र में रहे थे, उनकी उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रातः काल के समय जहां कभी मंदिरों से सूर्य मंत्रों के जाप और घंटों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वहां अब एक सन्नाटा पसरा हुआ था। नदियों के घाटों पर जहां लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, वे घाट अब सूने पड़े थे। राजा का भय इतना अधिक था कि किसी में भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं हुआ। यहां तक कि मंदिरों के पुजारियों ने भी अपने दैनिक अनुष्ठान बंद कर दिए और सूर्य की मूर्तियों को पर्दों से ढक दिया। परंतु राजा का अहंकार अभी और अधिक परवान चढ़ना बाकी था। उसके लिए यह प्रतिबंध केवल एक शुरुआत थी। उसके मन में सूर्य देव के प्रति जो तिरस्कार था, वो अब और गहरा हो गया था। उसे लगता था कि उसने केवल पूजा पर रोक लगाकर बहुत छोटा काम किया है। उसे सूर्य देव का सीधा अपमान करना था, उन्हें चुनौती देनी थी, ताकि पूरा विश्व ये जान सके कि राजा विक्रमादित्य से बढ़कर कोई नहीं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। उसने सभी मंत्रियों, सामंतों और सेनापतियों को आदेश दिया कि वे महल के सबसे बड़े प्रांगण में एकत्रित हों। सभी लोग राजा के इस अचानक बुलावे से हैरान और भयभीत थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के मन में अब क्या विचार आया है। कुछ को लगा शायद कोई नया युद्ध छिड़ गया है, तो कुछ को लगा शायद राजा किसी नए कर की घोषणा करने वाला है। जब सभी लोग एकत्रित हो गए, तब राजा अपने सिंहासन से उठा और एक ऊंचे मंच पर चढ़ गया, जहां से पूरा प्रांगण दिखाई देता था। उसने आकाश की ओर देखा, जहां प्रातः का सूर्य धीरे धीरे अपने पूरे तेज के साथ उग रहा था। राजा ने अपने हाथ में एक सोने का भाला लिया और उसे सूर्य की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, सुनो मेरी प्रजा, तुम सब यहां उपस्थित हो। आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम जिसे सूर्य देव कहकर पूजते हो, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। उसका तेज, उसका प्रकाश सब मिथ्या है। सच्चा तेज तो मुझ में है, सच्चा प्रकाश तो मेरी बुद्धि और मेरे पराक्रम का है। इतना कहकर राजा ने सेनापति दुर्जसिंह की ओर देखा। दुर्जसिंह तुरंत समझ गया और उसने इशारा किया। तुरंत ही राजकीय ध्वजवाहक आगे बढ़े और उन्होंने एक विशाल ध्वज को फहराया, जिस पर राजा का चिन्ह बना हुआ था। यह ध्वज इतना ऊंचा था कि वो महल के सबसे ऊंचे शिखर को भी पार कर गया। राजा ने उस ध्वज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ध्वज जो मेरे राज्य का प्रतीक है, इसे देखो। यह सूर्य से भी ऊंचा है, यह सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। आज से यह ध्वज ही तुम्हारा सूर्य होगा। इसी की पूजा करो, इसी के नीचे सिर झुकाओ। यह घोर अपमान था। दरबार में खड़े कुछ बुजुर्ग मंत्रियों के मन में यह बात चुभ गई। उन्होंने सोचा, वो कौन सा पाप है जो आज इस राजा के मुख से निकल रहा है। परंतु वे कुछ बोल नहीं पाए। राजा का क्रोध उनके लिए मृत्यु से कम नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। राजा ने फिर से सूर्य की ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी। हे सूर्य, तू देख रहा है ना, तेरे भक्तों ने तेरा साथ छोड़ दिया है। तेरी पूजा बंद हो गई है। अब तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। मैंने तुझे मिटा दिया। उस दिन के बाद से राजा का यह अहंकार और बढ़ गया। वो प्रतिदिन सुबह उठकर अपने महल की छत पर जाता और सूर्य को चुनौती देता।
वो उसे गालियां देता, उस पर ताने कसता। उसने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी भवन की खिड़कियां पूर्व दिशा की ओर नहीं खोली जाएंगी, ताकि सूर्य की किरणें घरों में प्रवेश न कर सकें। उसने यहां तक कह दिया कि जो कोई भी सूर्योदय के समय अपने घर से बाहर निकलेगा, उसे दंडित किया जाएगा। प्रजा पर यह आदेश एक भारी बोझ की तरह टूट पड़ा। किसान जो सूर्य की पहली किरण के साथ अपने खेतों की ओर निकलते थे, अब अंधेरे में ही काम पर निकलने लगे। उनके जीवन की लय बिगड़ गई। बच्चे जो सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना सीखते थे, अब डर के मारे अपनी आंखें मूंदे रहते। नदियों के किनारे जहां प्रातःकाल की सुनहरी धूप में बच्चे खेला करते थे, अब वीराने से लगने लगे। पूरे राज्य पर एक अजीब सी उदासी छा गई। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा, क्या यह राजा पागल हो गया है? क्या वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा है? पर राजा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तो अपनी ही धुन में मस्त था। उसके दरबार में चापलूसों की कोई कमी नहीं थी। सेनापति दुर्जसिंह ने तो राजा के इस अहंकार को और भी भड़काने का काम किया। एक दिन दुर्जसिंह ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्रभु, आपने सूर्य को परास्त कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप स्वयं सूर्य बने। एक भव्य यज्ञ की रचना की जाए, जिसमें सभी लोग आपको ही सूर्य का अवतार मानकर पुष्पांजलि अर्पित करें। पूरा संसार देखे कि इस धरती का असली देवता केवल राजा विक्रमादित्य है। यह विचार राजा को बहुत भाया। उसकी आंखों में जुनूनी चमक आ गई। उसने सोचा, हाँ, यही तो वो मौका है जब मैं पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति का एहसास करा सकता हूं। उसने तुरंत आदेश दे दिया कि राज्य के सबसे बड़े मैदान में एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाए। उसने स्वयं उस यज्ञ की रूपरेखा तैयार की। यज्ञ की वेदी इतनी ऊंची बनाई गई कि वो दूर दूर तक दिखाई दे। वेदी के चारों ओर सोने के खंभे गाड़े गए, जिन पर कीमती पत्थर जड़े गए। यज्ञ के लिए दूर दूर से दुर्लभ वस्तुएं मंगाई गईं। घी, समिधा और अन्य आहुति सामग्री के लिए सैकड़ों गाड़ियां लगाई गईं। यज्ञ का दिन आ गया। पूरे राज्य से लोगों को बुलाया गया। राजा ने स्वर्णिम वस्त्र धारण किए। उसके सिर पर मयूर पंखों से सजा एक विशाल मुकुट था। वो अपने सिंहासन पर बैठा, जिसे यज्ञ वेदी के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया था। चारों ओर हजारों दीपक जल रहे थे, मानो दिन में भी रात का आभास करा रहे हों। राजा ने आकाश की ओर देखा। सूर्य ठीक उसके सिर के ऊपर था। राजा ने उसकी ओर देखा और फिर चारों ओर बैठी प्रजा की ओर। उसने अपने हाथ उठाए और ऊंची आवाज में कहा, आज से तुम सब मुझे अपना सूर्य मानो। मैं ही तुम्हारा प्रकाश हूं, मैं ही तुम्हारा जीवन हूं। मेरी आज्ञा के बिना यहां कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने यज्ञ की आहुति देना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को सूर्य मानकर अपनी ही पूजा की। प्रिय दर्शकों, यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित कुछ ज्ञानी ब्राह्मणों और बुजुर्गों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। वे सोच रहे थे, यह कैसा कलयुग आ गया है, जहां एक मनुष्य स्वयं को सृष्टि का कर्ता धर्ता घोषित कर रहा है। यह घोर पाप था। वे चुपचाप वहां से खिसकने लगे, परंतु राजा को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी ही महिमा में डूबा हुआ था। जब कोई उसकी पूजा करने में संकोच करता, तो सेनापति दुर्जसिम उसे डांटता। धीरे धीरे भय के कारण लोगों ने भी राजा को पुष्प अर्पित करने शुरू कर दिए। इस यज्ञ के बाद राजा का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो प्रतिदिन अपने दरबार में बैठता और अपनी ही प्रशंसा के गीत गवाता। उसके दरबारी कवि उसकी उपमा सूर्य, चंद्र और इंद्र से देने लगे। राजा को यह सब सुनकर अपार आनंद आता। वो भूल गया कि वो एक नश्वर मनुष्य है। वो भूल गया कि जिस नदी के किनारे उसका महल बना है, उस नदी को पानी सूर्य ही देता है। जिस अन्न का वो भोजन करता है, उसे उगाने वाली फसलों को सूर्य ही जीवन देता है। उसे लगा कि वो अमर है, अजय है और उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसी दौरान राज्य में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। जैसे कि प्रकृति स्वयं उस अहंकार के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। सबसे पहले राजा के महल के बगीचे में लगा एक प्राचीन सूर्य वृक्ष, जो कई पीढ़ियों से खिला हुआ था, अचानक सूखने लगा। उसके पत्ते पीले पड़ गए और वो मुरझाने लगा। बागवान ने राजा को इसकी सूचना दी, परंतु राजा ने उसे डांट कर भगा दिया। उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है एक पेड़ के सूखने से? मेरे राज्य में हजारों पेड़ हैं। फिर
राज्य की मुख्य नदी सरस्वती का जलस्तर कम होने लगा। वो नदी जो कभी उफान पर रहती थी, अब एक छोटी सी धारा में बदल गई। किसान परेशान हो गए, उनकी फसलें सूखने लगी। उन्होंने राजा के पास दरबार में जाकर फरियाद की, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, तुम सब आलसी हो, मेहनत करो, नहीं तो राज्य छोड़ दो। पर सबसे अजीब घटना राजा के स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर हुई। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। ये वो बिंदु है जहां से राजा के पतन की शुरुआत होती है। एक दिन सुबह जब राजा ने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे अपने गाल पर एक छोटा सा सफेद धब्बा दिखाई दिया। उसने पहले तो इसे अनदेखा कर दिया, सोचा शायद कोई साधारण सी एलर्जी है। लेकिन अगले ही दिन वो धब्बा बड़ा हो गया और उस पर खुजली होने लगी। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने कुछ लेप लगाया और कहा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पर प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों में वो धब्बा ठीक होने की बजाय और फैल गया। अब उस पर छोटे छोटे छाले पड़ने लगे थे। राजा थोड़ा चिंतित हुआ, परंतु फिर भी उसने अपने अहंकार को कम नहीं होने दिया। उसने सोचा, यह कोई मामूली बीमारी है, मेरे राजवैद्य इसे ठीक कर देंगे, मैं तो अमर हूं। परंतु सच्चाई ये थी कि उसके अंदर एक अदृश्य विष खुल रहा था, उसके अहंकार का विष। उसने सूर्य का अपमान किया था, प्रकृति के उस मूल स्रोत का जो जीवन और स्वास्थ्य का दाता है। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं, सूर्य की किरणों में जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है, त्वचा को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है। राजा ने स्वयं को सूर्य से काट लिया था। उसने अपने महल की खिड़कियां बंद करवा दी थी। वो प्रातः कभी धूप में नहीं निकलता था। उसने सूर्य के प्रति अपना द्वेष और तिरस्कार इतना बढ़ा लिया था कि अब सूर्य की किरणें उसके शरीर को स्पर्श करने से भी कतराने लगी थीं। उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगी थी और उसके भीतर का अंधकार बाहर आने के लिए छिद्र ढूंढने लगा था। अब राजा के शरीर पर एक नहीं, अनेक धब्बे उभरने लगे। वे धब्बे धीरे धीरे मोटे होते गए और उन पर छोटे छोटे छाले पड़ने लगे। छालों से एक दुर्गंध युक्त तरल पदार्थ रिसने लगा। राजा की त्वचा, जो कभी किसी देवदारू के वृक्ष के समान चिकनी और कांतियुक्त थी, अब विकृत होने लगी। उसके हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। उनमें संवेदना समाप्त हो गई। वो किसी वस्तु को छूता, परंतु उसे उसकी गर्मी या ठंडक का एहसास नहीं होता। उसके पैरों के तलवों में भी यही लक्षण दिखाई देने लगे। राजा के मन में अब पहली बार भय का संचार हुआ। उसने अपने प्रधान वैद्य को बुलवाया। प्रधान वैद्य, जो 3 पीढ़ियों से राज परिवार की चिकित्सा कर रहा था, ने राजा के शरीर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने राजा की त्वचा के उन सफेद धब्बों को देखा, उन छालों को देखा और उस दुर्गंध को महसूस किया जो राजा के शरीर से आ रही थी। उसका माथा ठंडे पसीने से तर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं आपको सत्य बताने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, बोल दुष्ट, क्या बीमारी है ये? जल्दी बता, नहीं तो तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रधान वैद्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये कोढ़ है। महाराज, आपको कुष्ठ रोग हो गया है। बम! ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और भय का एक अद्भुत मिश्रण था। उसने चीखते हुए कहा, झूठ, तू झूठ बोल रहा है। मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मुझे कोई रोग नहीं हो सकता। तू षड्यंत्र रच रहा है मेरे विरुद्ध। उसने अपने तकिए के नीचे रखी तलवार निकाल ली और वैद्य की ओर बढ़ा। वैद्य ने अपने प्राण बचाने के लिए दरबार से भागना ही उचित समझा। राजा ने उसे कोसा और वापस सिंहासन पर जा गिरा। उसने अपने हाथों को देखा। वे हाथ जिन्होंने कभी भाला चलाया था, अब कांप रहे थे। उसने अपने चेहरे को छुआ। वो चेहरा जिस पर उसे इतना घमंड था, अब विकृत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, राजा ने हार मानी? नहीं। उसने सोचा कि यह वैद्य अक्षम है। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी वैद्यों को तुरंत महल में बुलाया जाए। समाचार फैल गया। दूर दूर से वैद्य आने लगे। कोई हिमालय की जड़ी बूटियां लेकर आया, कोई काशी के मंत्र लेकर, कोई दक्षिण के रसायन लेकर। हर वैद्य ने अपनी अपनी पद्धति से इलाज किया। किसी ने लेप लगाया, किसी ने काढ़ा पिलाया, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने रक्तपात किया। परंतु प्रिय दर्शकों,
कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अब राजा के शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए थे। उसकी उंगलियां विकृत होने लगी, उनके जोड़ सूज गए, उसके भौहों के बाल झड़ने लगे। उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आने लगी कि कोई उसके पास नहीं जाता था। यहां तक कि उसकी रानियां भी उससे दूर रहने लगी। दरबार में जब वो बैठता तो मंत्री और सामंत अपनी नाक पर कपड़ा बांध लेते। राजा यह सब देखता परंतु कुछ नहीं कर पाता। उसका अहंकार अब चकनाचूर हो चुका था, परंतु उसकी जगह केवल पीड़ा और क्रोध ने ली थी और एक गहरा अथाह दुहक। एक रात राजा अपने निजी कक्ष में अकेला बैठा था। नैरेटर की आवाज में सहानुभूति और भावुकता। बाहर चांदनी थी परंतु राजा के कमरे में अंधेरा था। उसने खुद ही सारे दीप बुझवा दिए थे। वह नहीं चाहता था कि कोई उसका विकृत चेहरा देखे। अचानक उसकी दृष्टि एक कोने में रखे पुराने आईने पर पड़ी। बहुत दिनों से उसने आईने में नहीं देखा था, पर आज उसके मन में एक विचित्र जिज्ञासा जागी। उसने कांपते हाथों से वह आईना उठाया। प्रिय दर्शकों, ये वह क्षण है जब राजा विक्रमादित्य ने अपने ही अहंकार का चेहरा देखा। लेकिन उसने आईने में क्या देखा? क्या वह चीख उठा या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? यह तो हम आपको अगले भाग में बताएंगे। नैरेटर की आवाज अब उत्सुकता और रहस्य से भरी। सुनिए प्रिय मित्रों, एक राजा जो सूर्य से टकरा गया अब कोढ़ के घावों में तड़प रहा है। क्या वह इस रोग से मुक्ति पाएगा? क्या उसके मन में सूर्य के प्रति भक्ति जागेगी या फिर उसका अहंकार उसे और अधिक गहरे अंधकार में धकेल देगा? यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो केवल दूसरा भाग था। आप अगले भाग में जान पाएंगे कि कैसे राजा विक्रमादित्य अपनी इसी अवस्था में कोढ़ के घावों से ग्रस्त संताप में सूर्य देव की शरण में आता है और उसकी भक्ति उसे कैसे मुक्ति दिलाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर वह व्यक्ति जो अहंकार के अंधकार में खो गया है वह सूर्य के प्रकाश की ओर लौट सके। प्रिय मित्रों, आज की शुरुआत एक गहन सत्य के साथ करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अहंकार का वृक्ष जितना ऊंचा बढ़ता है उसकी जड़ें उतनी ही कमजोर होती जाती हैं और एक दिन तेज हवा का झोंका भी उसे उखाड़ फेंकने के लिए काफी होता है। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि कैसे राजा विक्रमादित्य के अहंकार ने उसे सूर्य पूजा पर रोक लगाने, फिर सूर्य को चुनौती देने और अंततः स्वयं को भगवान घोषित करने तक पहुंचा दिया। और हमने देखा कि उसी अहंकार के परिणाम स्वरूप उसे कुष्ठ रोग जैसी भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके सिर पर मुकुट था, जिसके चरणों में पूरी प्रजा नमन करती थी, वही राजा एक दिन अपने ही शरीर की दुर्गंध से इतना शर्मिंदा हो जाए कि वह अपने महल की रोशनी भी बुफवा दे। प्रिय दर्शकों, आज के भाग में हम उसी भयावह सत्य के दर्शन करेंगे। आज हम देखेंगे कि राजा को उसके अहंकार का पूरा फल मिलना शुरू होता है। आज हम देखेंगे अंधकार का साम्राज्य और पतन की पहली सीढ़ी। तो आइए चलते हैं फिर से आदित्यपुर की ओर। ड्रम की हल्की थाप, रहस्य का माहौल। प्रिय दर्शकों, याद कीजिए वह क्षण। राजा विक्रमादित्य अपने निजी कक्ष में अकेला बैठा था। बाहर चांदनी थी पर उसके कमरे में अंधेरा था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसका विकृत चेहरा देखे। वह राजा जिसके एक इशारे पर हजारों दीपक जलते थे, आज अपने ही अंधकार में जी रहा था। अचानक उसकी दृष्टि कोने में रखे पुराने आईने पर पड़ी। वह आईना जिसमें वह दिन में सैकड़ों बार अपना मुख देखता था, अपने तेज पर मुग्ध होता था। बहुत दिनों से उसने उस आईने में नहीं देखा था, पर आज उसके मन में एक विचित्र जिज्ञासा जागी। क्या मैं अब भी वैसा ही हूं? उसने सोचा। उसने कांपते हाथों से वह आईना उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, रोग के कारण नहीं बल्कि भय के कारण। उसने गहरी सांस ली और आईना अपने सामने कर लिया। नैरेटर की आवाज में ठहराव, फिर तीव्र करुणा, और वह देखता क्या है। प्रिय दर्शकों, जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर आईना भी कांप उठा होगा। वह चेहरा जिसकी तुलना वह देवताओं से करता था, अब एक भयंकर विकृत मुखौटा बन चुका था। गालों पर गहरे मवाद भरे घाव, नाक के आसपास त्वचा उखड़ चुकी थी, होंठ फटे हुए और उनसे खून रिस रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं बल्कि सड़ते हुए छाले थे। शरीर की दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि कमरे में रखे फूल भी मुरझाने लगे थे। राजा ने वह चेहरा देखा और फिर पूर्ण सन्नाटा। हाँ 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 सा हाँ। प्रिय दर्शकों, यह हंसी नहीं थी, यह एक ऐसे प्राणी की कराह थी जिसने अपने आप को खो दिया था। वह हंसी इतनी भयानक थी कि महल के पहरेदार भी सिहर उठे। राजा ने आईने को जमीन पर पटक दिया।
कीमती पत्थरों जरा वह आईना चकनाचूर हो गया। उसके टुकड़े राजा के चरणों में बिखर गए। उसने देखा कि उसके चरणों के घावों से खून बह रहा है, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। वह रोग उसकी संवेदनाओं को मार चुका था। वह फर्श पर गिर पड़ा, अपने ही सड़ते शरीर के साथ। उसके आंसू नहीं थे, क्योंकि कोढ़ ने उसकी आंखों को भी सुखा दिया था, पर उसके मन में एक ज्वाला थी, एक विचित्र विक्षिप्त ज्वाला। प्रिय मित्रों, यहां पर हमें एक गहरी सीख लेनी चाहिए। जब इंसान पाप के फल भोगता है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह घुटने टेककर क्षमा याचना करता है, या फिर वह और अधिक जिद्दी होकर प्रकृति से टकराने लगता है। राजा विक्रमादित्य ने दूसरा रास्ता चुना। उसने आकाश की ओर देखा, हालांकि छत थी, पर उसकी नजरें आकाश को भेद रही थीं, और गरजते हुए बोला, हे सूर्य, तूने मुझे कोढ़ी बना दिया, तूने मेरी कांति चुरा ली, पर मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मैं अजर अमर हूं। तू देख, मैं अपने इस रोग को भी हराऊंगा, मैं तुझसे बदला लूंगा। यह चुनौती थी एक मनुष्य की उस परम शक्ति को, जो उसे यह याद दिला रही थी कि वह कितना छोटा है। राजा ने फिर से वैद्यों को बुलाने का आदेश दिया, पर इस बार वह केवल राज्य के वैद्यों तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने पूरे राज्य के कोने कोने में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाएगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा, आधा राज्य। यह इतनी बड़ी घोषणा थी कि दूर दूर के जंगलों से तांत्रिक, मांत्रिक, सिद्ध, रसायनविद सब आने लगे। सबसे पहले आया एक तांत्रिक, भैरवनाथ। उसका शरीर भस्म से लिपटा था, माथे पर राख, गले में मुंडों की माला। वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, यह रोग नहीं है, यह श्राप है। सूर्य ने आपको श्राप दिया है। मैं इस श्राप को तोड़ सकता हूं, पर मुझे चाहिए आपके शरीर से कटा एक मांस का टुकड़ा। राजा ने उसे अनुमति दे दी। भैरवनाथ ने राजा के घाव से मांस निकाला, उसे आग में जलाया, मंत्र पढ़े, पर रात के अंत तक राजा की दशा और बिगड़ गई। उसके शरीर पर नए छाले उभर आए। राजा ने उसे मार डालने का आदेश दे दिया। फिर आया एक वैद्य, चाणक्य पुत्र। उसने कहा, महाराज, यह दद्रु नामक त्वचा रोग है, मैं आपको गोमूत्र और सेंधा नमक के लेप से ठीक कर दूंगा। उसने लेप लगाया, पर कुछ ही घंटों में राजा का शरीर ऐसे जलने लगा मानो आग लग गई हो। वह चीख चीख कर तड़पने लगा। चाणक्य पुत्र को भी राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। फिर आया एक रसायन सिद्ध, नागार्जुन। वह पहाड़ों से एक औषधि लेकर आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह संजीवनी से भी बढ़कर है। उसने वह औषधि राजा को पिलाई। कुछ समय के लिए राजा को राहत मिली। उसने सोचा, हाँ, यह ठीक हो रहा हूं। पर प्रिय दर्शकों, अगले दिन सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर पहले से भी अधिक घाव हो चुके थे, और वे घाव हिल रहे थे। हाँ प्रिय दर्शकों, उन घावों में कीड़े पड़ गए थे। राजा चीख उठा, हटाओ हटाओ इन्हें। पर नागार्जुन बोला, महाराज, ये कीड़े आपके शरीर का मृत मांस खा रहे हैं, यदि ये न हो तो मांस और सड़ेगा। राजा ने उसे भी कारागार में डलवा दिया, क्योंकि उसे सत्य असहनीय था। प्रिय मित्रों, एक के बाद एक वैद्य असफल होते गए। राजा का रोग इतना विचित्र और शक्तिशाली था, मानो सूर्य देव ने स्वयं उसके शरीर के भीतर एक तपती हुई आग लगा दी हो, जो बाहर से सड़ा रही हो और भीतर से जला रही हो। धीरे धीरे राजा के महल में काम करने वाले नौकर चाकर भी उसे दूर भागने लगे। उन्हें उसके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध सहन नहीं होती थी। यहां तक कि उसका निजी सेवक, जो 20 वर्षों से उसके साथ था, ने भी एक रात सामान पैक किया और महल छोड़कर भाग गया। राजा अकेला पड़ गया, अपने विशाल भव्य सोने चांदी से जड़े महल में एक सड़ते हुए शरीर के साथ। उसने देखा कि बाहर लोग उससे कतरा रहे हैं। उसकी रानियां कहने लगीं, राजा को कोढ़ हो गया है, यह छूत का रोग है, हमें भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने अपने महलों के दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। वह राजा जिसके चरणों में सारा संसार लौटता था, आज उसका कोई नहीं था। कल्पना कीजिए प्रिय दर्शकों, एक और वह दिन था जब वह दरबार में बैठता था और मंत्री कहते थे, महाराज, आप भगवान हैं, आप अमर हैं। और दूसरी ओर आज का दिन है जहां वही महाराज अपने ही घावों के कीड़ों से डर रहा है। क्या अहंकार अमर रखता है? नहीं, अहंकार तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, या शरीर से पहले ही। दरअसल राजा की हालत देखकर अब राज्य के मंत्रियों ने राजा के एकांत में एक गुप्त सभा बुलाई थी? नहीं, वे खुद ही इकट्ठा हो गए थे। ये वही मंत्री थे जो कभी राजा की देवतुल्य उपाधि का जाप करते थे। आज वे उसी राजा के राज्य को लूटने की साजिशें रच रहे थे। सेनापति दुर्ज सिंह इस सभा का सबसे प्रमुख सदस्य था। उसने बाकी मंत्रियों से कहा, देखिए, राजा अब बोझ है, वह मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। हमें नए राजा की जरूरत है, और वह नया राजा मैं बनूंगा। यदि आप लोग मेरा साथ देंगे
तो मैं हर मंत्री को उसकी जागीर दोगुनी कर दूंगा। मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने राजा को धोखा दे दिया। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहीं पर एक अद्भुत घटना घटती है। जब राजा बिल्कुल टूट रहा था, सब उसका साथ छोड़ रहे थे, महल के एक कोने में खड़ा एक बूढ़ा पुजारी, जो सूर्य मंदिर का मुख्य पुजारी था, उसने यह सब देखा। उसका नाम था आचार्य विश्वरथ। यह वही पुजारी था जिसे राजा ने सबसे पहले मंदिर बंद करने का आदेश दिया था। उसने मंदिर बंद तो कर दिया, पर उसने सूर्य देव से अपना नाता नहीं तोड़ा था। वह हर रात जब अंधेरा होता था, अपने कमरे में बैठकर एक छोटे से दीपक के सामने सूर्य मंत्र का जाप करता था। उसने राजा के पतन को देखा, राजा की पीड़ा को देखा, और उसे राजा पर दया आ गई। एक रात आचार्य विश्वरथ ने महल में प्रवेश किया। गार्डों ने उसे रोका, पर वह बोला, जाओ, राजा से कह दो कि उसके पास कोई आया है जो उसकी पीड़ा का कारण जानता है। राजा जब यह सुनता है तो अपनी सड़ती हुई आंखें खोलता है। उसने आचार्य को देखा, पहचाना। उसकी आवाज में क्रोध और दुख दोनों थे। तुम वही पुजारी हो जिसके मंदिर को मैंने बंद करवाया था। आज तुम मेरा मजाक देखने आए हो? आचार्य ने शांति से कहा, नहीं महाराज, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी इस दशा का एक ही इलाज है, और वह है सूर्य। वही सूर्य जिसका आपने अपमान किया। राजा हंस पड़ा, एक भयानक विकृत हंसी। सूर्य जिसने मुझे कोढ़ी बना दिया? कभी नहीं, मैं उसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। आचार्य बोले, तो फिर महाराज, मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रोग केवल शरीर को नहीं, प्राणों को भी खा जाएगा। इतना कहकर आचार्य विश्वरथ चले गए, और राजा पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में दो विचार लड़ रहे थे। एक कह रहा था, सूर्य से माफी मांग ले, तो दूसरा कह रहा था, तू राजा है, कभी झुकना मत। लेकिन प्रिय दर्शकों, उस रात जो हुआ वह चौंकाने वाला था। आधी रात के बाद राजा ने अपने शीश महल की खिड़की खोली। बाहर पूरा चांद था, अमावस्या नहीं थी, पर अचानक आकाश में एक विचित्र परिवर्तन आया। चांद ढक गया, पूरा आकाश काले बादलों से भर गया, और बिजली कड़की, और फिर एक आवाज आई। हां प्रिय दर्शकों, बादलों के बीच से एक अद्भुत प्रकाश आया। वह प्रकाश इतना तेज था कि राजा की सड़ती हुई आंखें भी उसे देख सकीं, और उस प्रकाश के बीच राजा ने देखा 4 घोड़ों का रथ। वह रथ हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। उस रथ पर एक प्रकाश पुंज था जिससे तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। राजा ने पहचान लिया, वह सूर्यदेव थे, सप्ताश्व रथ पर विराजमान। परंतु यह दर्शन सामान्य नहीं था, यह सूर्यदेव का प्रकोप था। एक दिव्य वाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरे गुणों का अपमान किया, तूने मुझे चुनौती दी, तूने स्वयं को ईश्वर घोषित किया, इसलिए तुझे यह रोग दिया गया। पर यदि तूने सच्चे मन से मेरी शरण ली तो मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूं, अन्यथा यह रोग तेरे 7 जन्मों तक तेरा पीछा करेगा। राजा डर गया, वह डर गया। प्रिय दर्शकों, पहली बार उस राजा के मन में, जिसने कभी देवताओं को भी नहीं माना, वहां एक कंपन आई। उसके घुटने फर्श पर गिर गए। हां, वही राजा जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज सूर्यदेव के सामने घुटनों के बल था। उसकी सूखी हुई आंखों से एक बूंद रिसी। वह नमकीन थी, वह पानी नहीं थी, वह था पश्चाताप। राजा ने रूंधे गले से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकारी था, मैं पागल था। अब मुझे समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आपके सामने मेरा तेज मोमबत्ती के समान है। प्रभु मुझे बचा लो। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव करुणा के सागर हैं। जो उनकी शरण में आता है वह कभी नहीं डूबता। पर यहां एक शर्त थी। दिव्य वाणी फिर हुई, हे राजन, यदि तू सच्चा पश्चाताप करता है तो कल प्रातःकाल जब मैं उदित हूं, तू अपने शरीर के इन घावों के साथ मेरे मंदिर में आ। वहां मेरी प्रतिमा को तू जल अर्पित कर, और जब तू मेरा स्मरण करेगा तो तेरा रोग नष्ट हो जाएगा। परंतु राजा के सामने एक बड़ी समस्या थी। वह चल भी नहीं सकता था। उसके पैरों के घाव इतने गहरे थे कि वह 2 कदम भी नहीं चल पाता था। ना ही कोई सेवक उसे उठाने को तैयार था। वो सोचता रह गया, सूर्यदेव के वचन और अपनी असमर्थता के बीच। पर प्रिय दर्शकों, क्या वो सुबह उठ पाया? क्या वो मंदिर तक पहुंच पाया? या फिर उसके मार्ग में सेनापति दुर्जय सिंह ने बाधा डाली? प्रिय मित्रों, ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए एक सीख है। अहंकार को त्यागिए, सूर्यदेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। सुबह उठकर केवल 1 गिलास पानी ही सही, पर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप देखेंगे
आपके जीवन में कैसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रिय मित्रों, आज हम उस पवित्र क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जो आदित्यपुर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण है। पिछले भाग के अंत में हमने देखा कि कैसे स्वयं सूर्य देव ने राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिए और उसे आदेश दिया कि वो प्रातःकाल उनके मंदिर में जल चढ़ाने आए। राजा के घुटने उस दिव्य तेज के सामने झुक गए थे। उसकी सूखी आंखों से पश्चाताप की बूंद बही थी। परंतु प्रिय दर्शकों, क्या केवल पश्चाताप से काम चल जाता है? क्या अपराध की स्वीकारोक्ति ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है? नहीं, शास्त्र कहते हैं पश्चाताप के साथ साथ प्रायश्चित भी आवश्यक है, और उस प्रायश्चित के लिए राजा को सूर्य देव के मंदिर तक जाना था। वही राजा जिसने मंदिर बंद करवाए थे, उन्हीं मंदिरों में जल चढ़ाने जाएगा। लेकिन क्या वो जा पाएगा? आज के भाग का नाम है पश्चाताप की पहली किरण। तो चलिए प्रिय दर्शकों, चलते हैं उस अंधेरी रात से जहां से राजा की नई सुबह की शुरुआत होनी थी। प्रिय दर्शकों, वो रात बहुत लंबी थी। आदित्यपुर के राजमहल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक कमरे में राजा विक्रमादित्य अकेला पड़ा था। उसके शरीर पर घाव थे, उसके मन पर अपराध बोध का भारी बोझ था। सूर्य देव के दर्शन के बाद राजा उसी फर्श पर गिरा पड़ा था जहां उसने आईना तोड़ा था। उसके आसपास शीशे के टुकड़े बिखरे थे। उनमें से कुछ में उसका अपना ही विकृत प्रतिबिंब दिख रहा था। एक से अधिक अनेक विकृत चेहरे, मानो उसके अहंकार के अनेक रूप उसे घूर रहे थे। रात के 2 पहर बीत चुके थे। राजा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सोच रहा था, मैं राजा था, आज मैं कोढ़ी हूं, कल मैं कीड़ों का भोजन बनूंगा। पर प्रभु सूर्य ने मुझे अवसर दिया है, एक मौका, मुक्ति का। पर क्या मैं उस मौके का लाभ उठा पाऊंगा? वो अपने पैरों को देखता। दोनों पैर सूजे हुए थे, घावों से भरे। उनमें इतनी पीड़ा थी कि वो बैठ भी नहीं सकता था। चलना तो दूर की बात थी। उसने अपने हाथ उठाए, उंगलियां मुड़ चुकी थीं, जोड़ों में दर्द था। उसने सोचा, बिना सहारे के तो मैं उठ नहीं सकता, और मेरा कोई सेवक भी नहीं बचा है। प्रिय दर्शकों, अकेलेपन का दर्द कितना भयानक होता है, ये वही जान सकता है जिसने ऐश्वर्य की ऊंचाइयों पर रहकर अकेलेपन का स्वाद चखा हो। जब पूरा महल सो रहा था, जब हर कोई अपनी अपनी सुख सुविधाओं में मग्न था, तब ये राजा अपने ही शरीर की दुर्गंध से तड़प रहा था। सुबह होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। पूर्व दिशा में अभी अंधेरा ही था, कोई लालिमा नहीं। तभी राजा ने अपने कक्ष के बाहर कदमों की आहट सुनी, धीमी, हल्की और एक तरह से नियत भरी। उसने सोचा, शायद कोई भूत प्रेत होगा या कोई जानवर। पर जब वो आहट पास आई तो उसने पुकारा, कौन है वहां? दरवाजा खुला। एक हाथ में दीपक लिए एक बूढ़ा, दुबला पतला पर तेजस्वी व्यक्ति खड़ा था। वो थे आचार्य विश्वरथ। राजा ने पहचान लिया, ये वही पुजारी था जिसने कुछ घंटे पहले उसे सूर्य की शरण में जाने का सुझाव दिया था। राजा के मन में संकोच था, शर्म थी। उसने मुंह फेर लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसका विकृत चेहरा देखे। आचार्य विश्वरथ ने दीपक को एक तरफ रखा और राजा के पास आकर बैठ गए। उन्होंने राजा के घावों को देखा, पर उनके चेहरे पर घृणा नहीं थी, बल्कि गहरी करुणा थी। आचार्य बोले, महाराज, मैं आपको उठाने आया हूं। सूर्योदय में अब 2.5 घंटे शेष हैं। हमें मंदिर पहुंचना है। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे उठाओगे? क्या तुम नहीं जानते, मैं कोढ़ी हूं, मैं छूत का रोगी हूं, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। आचार्य ने हल्की मुस्कान दी, महाराज, सूर्य देव की कृपा से मैं पिछले 60 वर्षों से उनकी सेवा कर रहा हूं। मुझे किसी रोग का भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं सूर्य की किरणें जहां पड़ती हैं वहां रोग टिक नहीं सकते। और आज आप सूर्य की शरण में जा रहे हैं, इसलिए आपका रोग भी आपका साथ नहीं देगा। प्रिय दर्शकों, इन शब्दों ने राजा के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने सोचा, यदि ये बूढ़ा पुजारी मेरे लिए इतना साहस कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। आचार्य विश्वरथ ने अपने कंधे पर एक मोटा सा कपड़ा रखा और उस पर राजा का हाथ रखने को कहा। राजा ने कांपते हाथों से आचार्य का कंधा पकड़ा। दोनों धीरे धीरे खड़े हुए। राजा के पैरों में दर्द से वो चीख उठा।
पर उसने अपने दांत भींच लिए। ये वही राजा था जिसने युद्धों में सैकड़ों शत्रुओं का वध किया था। आज वही राजा अपने ही शरीर के भार से दबा जा रहा था, पर वो चल रहा था, कदम दर कदम, दर्द सहता हुआ, शापित शरीर को ढोता हुआ। आचार्य ने राजा को महल के लंबे गलियारे से ले जाना शुरू किया। राजा के चलने की आवाज सुनकर कुछ पहरेदार जाग गए। उन्होंने देखा कि उनका कोढ़ी राजा एक बूढ़े पुजारी के सहारे चल रहा है। किसी ने मदद करने का मन नहीं बनाया, बल्कि कुछ पहरेदार दूर हट गए, जैसे राजा के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध उन्हें मार डालेगी। एक पहरेदार ने तो मुंह खोल दिया। महाराज, आप कहां जा रहे हैं? बाहर तो अभी अंधेरा है, रास्ते में जानवर होंगे। राजा ने उस पहरेदार की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तीव्रता थी। उसने कहा, मैं उस मंदिर में जा रहा हूं जिसे मैंने बंद करवाया था। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। पहरेदार चुप हो गया। राजा और आचार्य दोनों महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, महल के बाहर का दृश्य बहुत वीरान था। सड़कों पर सन्नाटा था। कुत्ते भूख से भौंक रहे थे। सूर्योदय से पहले का समय सबसे अंधेरा होता है, जैसे राजा के जीवन का यह समय था। लेकिन आचार्य विश्वरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने राजा को कंधे पर टिकाए, एक हाथ में लकड़ी की छड़ी ली और धीरे धीरे मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में राजा की दशा और खराब हो गई। उसके घावों से रिसने वाला पदार्थ सड़क पर टपकने लगा, जिससे एक अजीब सा दुर्गंध युक्त निशान बन गया। उस निशान को देखकर लगता था जैसे कोई बीमार सांप रेंग रहा हो। रास्ते में एक फकीर बैठा था, जो सुबह सुबह अपना ध्यान लगा रहा था। उसने राजा को देखा। वो फकीर बोला, राजन, तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। तुम्हारे पैर तुम्हारा साथ नहीं देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मेरे पैर मर चुके हैं, पर मेरी आस्था अभी जीवित है और मैं उस आस्था के बल पर चल रहा हूं। फकीर ने आशीर्वाद दिया, जा राजन, सूर्य तेरी राह रोशन करे। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कहते कहते राजा और आचार्य उस वीरान सड़क पर चल रहे थे। दूर से आकाश में पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगी थी। सूर्योदय में अब लगभग 1 घंटा शेष था। अचानक सामने से सेनापति दुर्जसिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ आता दिखाई दिया। वो रात भर जाग रहा था, राजा को खत्म करने की साजिश रच रहा था। दुर्जसिंह ने राजा को उस हालत में देखा तो उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। वो बोला, अरे ये क्या? हमारे महाराज बिना ताज के, बिना सेवकों के एक बूढ़े पुजारी के कंधे पर चल रहे हैं। महाराज, इतनी सुबह सुबह कहां जाने की जल्दी है? राजा ने दुर्जसिंह की ओर देखा। उसे पता था कि यही वो व्यक्ति था जिसने उसके अहंकार को हवा दी थी। यही वो था जिसने उसे सूर्य पूजा बंद करने का सुझाव दिया था, और आज यही उसके सामने खड़ा था उसका उपहास करने के लिए। राजा ने कहा, दुर्जसिंह, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं, पर तू मेरे कहने से नहीं रुकेगा, इसलिए मैं तुझे एक बात बताता हूं। सूर्य देव से खिलवाड़ करने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहता, और मैं उसका उदाहरण हूं। दुर्जसिंह जोर से हंसा। महाराज, आप तो अब साधु बन गए, पर मैं तो प्रजा को बताऊंगा कि उनका राजा किस हालत में है। मैं कल दरबार में राजगद्दी पर बैठूंगा और आप जहां चाहे लेटे रहिए। इतना कहकर वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। राजा ने आचार्य विश्वरथ की ओर देखा। आचार्य, मैं बहुत पापी हूं। मैंने अपने हाथों से एक दुष्ट को पाल पोस कर बड़ा किया, जो आज मेरा ही सिंहासन हड़पना चाहता है। आचार्य ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए। जब तक सूर्य है तब तक अंधकार टिक नहीं सकता। चलिए, हमारे पास अब बहुत कम समय है। प्रिय दर्शकों, वे दोनों फिर चल पड़े। पर अब राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे बुखार था, उसका शरीर ठंडे पसीने से तर था, घावों से मवाद और खून दोनों निकल रहे थे। उन्होंने देखा, सामने सूर्य मंदिर था, वही मंदिर जिसे राजा ने बंद करवाया था। मंदिर का गेट बंद था, उस पर जाला लग गया था। चारों ओर उगी हुई झाड़ियां। मंदिर के शिखर पर सूर्य देव का प्रतीक चिन्ह अभी भी था, पर उस पर धूल जमी थी। लेकिन देखते ही देखते आकाश में पूर्व दिशा में लाली तीव्र हो गई।
होने वाला था सूर्योदय। राजा घबरा गया। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं देववाणी टीवी। आज हम जिस कथा का श्री गणेश कर रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने मन के भीतर छिपे उस छोटे से अहंकार को पाएंगे जो कभी कभी हमें अंदर से खोखला कर देता है। आज की कथा है राजा विक्रमादित्य का अहंकार और भगवान सूर्यदेव का न्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने अद्भुत ब्रह्मांड में इंसान कितना छोटा है और फिर भी उसके मन में यह भावना कैसे आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूं। प्रभु सूर्यदेव प्रतिदिन उगते हैं बिना किसी भेदभाव के, चाहे राजा हो या रंक, चाहे पेड़ हो या पत्थर। उनका तेज सबको जीवन देता है। लेकिन जब इंसान इस तेज को भूलकर अपने अहंकार का दीपक स्वयं जला लेता है तो वो दीपक एक दिन जलकर राख हो जाता है। चलिए आज हम उसी प्राचीन नगरी आदित्यपुर की यात्रा पर चलते हैं जहां का राजा था विक्रमादित्य। एक नाम जिसे सुनकर पूरा संसार कांपता था, परंतु उस शक्ति के पीछे एक भीषण अंधकार छुपा हुआ था। अंधकार अहंकार का। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध और विशाल प्रदेश में आदित्यपुर नामक एक गौरवशाली नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपनी समृद्धि, कला, कौशल और वैभव के लिए सप्तोंदरी पार तक विख्यात थी। इस नगरी के सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य नाम का एक पराक्रमी लेकिन अत्यंत ही अहंकारी राजा विराजमान था। वो केवल इस नगरी का ही नहीं अपितु आसपास के अनेक राज्यों का भी अधिपति था। उसकी कीर्ति का डंका चारों ओर बजता था। उसके धन भंडार अटूट थे, उसकी सेना अजय थी और उसका राजकोष सोने, चांदी और रत्नों से भरा पड़ा था। उसके महल की भव्यता ऐसी थी मानो देवलोक का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। हीरे जवाहरात से जड़े खंभे, दीवारों पर सोने की कलाकृतियां, ऐश्वर्य की ऐसी अपार राशि कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थीं। परंतु राजा विक्रमादित्य के इस अपार वैभव ने उसके विवेक पर ग्रहण लगा दिया था। वो स्वयं को केवल राजाओं का राजा ही नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिरूप मानने लगा था। उसे अपने शारीरिक सौंदर्य पर भी अत्यधिक घमंड था। उसका शरीर किसी देवदारू के वृक्ष के समान सुगठित और बलशाली था। उसका मुखमंडल कांति से दीप्तिमान रहता, मानो उसने सूर्य की किरणों को स्वयं में समाहित कर लिया हो। जब वो राजसभा में आता, अपने सिर पर स्वर्णिम मुकुट धारण किए, हाथ में कीमती रत्नों से जड़ी तलवार लिए, तो वहां उपस्थित सभी मंत्री, सामंत और दरबारी मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखते रह जाते। उनकी ये चापलूसी और दास्ता राजा के अहंकार में और अधिक चार चांद लगा देती थी। उसके दरबारी उसे चक्रवर्ती सम्राट, देवतुल्य, अजय पराक्रमी जैसी उपाधियों से संबोधित करते और राजा इन शब्दों को सुनकर अपने सिंहासन पर और अधिक अकड़ जाता। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रह गई थी। वो प्रजा के सुख दुख से अनभिज्ञ हो चुका था। उसे लगता था कि यह संपूर्ण राज्य, यहाँ की हर वस्तु, हर प्राणी, यहाँ तक कि प्रकृति की शक्तियां भी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बनी हैं। वो दिन रात अपनी ही प्रशंसा के गीत गाता और अपने भव्य महल में आयोजित होने वाले नृत्य संगीत के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता। उसके आदेश पर राज्य के सबसे कुशल कारीगरों से नित्य नए आभूषण बनवाए जाते और सबसे उत्तम वस्त्र उसके लिए मंगाए जाते। उसके भोजन में देश विदेश के सैकड़ों व्यंजन शामिल होते जिन्हें स्वर्ण थालियों में परोसा जाता। राज्य का खजाना उसकी इन्हीं विलासिता की वस्तुओं पर अंधाधुंध खर्च हो रहा था, परंतु राजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने रनिवास के सबसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठा था। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा का आकाश लालिमा से सराबोर हो रहा था। सूर्यदेव की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी थीं। उन किरणों ने राजा के स्वर्णिम मुकुट को छुआ। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज बिखेर दिया। राजा ने आत्ममुग्ध होकर अपने प्रतिबिंब को स्वर्ण थाल में निहारा। उसे लगा कि यह तेज उसकी अपनी कांति है, उसके अपने तेज का प्रकाश है। उसने सूर्य की ओर देखा और एक कटाक्षपूर्ण हंसी हंसी। अपने सबसे विश्वस्त सेनापति दुर्जसिंह से, जो उसके पास ही खड़ा था, उसने कहा, देखो सेनापति, यह सूर्य भी मेरे सम्मुख अपना प्रकाश बिखेर कर मेरी महिमा का गुणगान कर रहा है। मेरे मुकुट की यह चमक, मेरे मुख का यह तेज, क्या यह सूर्य के प्रकाश से कम है?
निश्चय ही मैं स्वयं इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं। सेनापति दुर्जसिंह, जो स्वयं भी राजा के अहंकार का पोषक था और उसकी चापलूसी करके अपना स्वार्थ साधता था, तुरंत बोल उठा। घाव कम नहीं हुए थे, पर उनमें खुजली कम हो गई थी। दर्द उतना तीव्र नहीं था, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर का अंधकार बाहर निकल रहा हो और उसकी जगह एक नई सुबह आ रही हो। लेकिन यह सुबह, प्रिय दर्शकों, अधिक देर तक नहीं रही। जैसे ही राजा और आचार्य विश्वरथ महल की ओर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे आदित्यपुर में एक अजीब सी हलचल थी। लोग समूहों में खड़े होकर कुछ कुड़कुड़ा रहे थे। कुछ की आंखों में डर था तो कुछ के चेहरों पर उत्सुकता। आचार्य ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, ये सब क्या हो रहा है? उस व्यक्ति ने डरते डरते कहा, आचार्य जी, आपको नहीं पता? सेनापति दुर्ज सिंह ने कल दरबार में अपने को ही राजा घोषित कर दिया है। उसने कहा कि हमारे राजा विक्रमादित्य ने कोढ़ के कारण राज्य छोड़ दिया है और अब वही नए राजा हैं। आज उसका राज्याभिषेक है। सारी प्रजा को राजमहल के सामने इकट्ठा होने का आदेश दिया गया है। राजा विक्रमादित्य के होश उड़ गए। वह स्तब्ध रह गया। यद्यपि उसने अपना अहंकार त्याग दिया था, फिर भी वह जानता था कि दुर्ज सिंह एक अत्याचारी और अन्यायी व्यक्ति था। यदि वह राजा बन गया तो आदित्यपुर का कोई अंधकार में भविष्य था। राजा ने आचार्य से कहा, आचार्य, यह नहीं हो सकता। दुर्ज सिंह राज्य को नष्ट कर देगा। मुझे वहां जाना चाहिए। आचार्य ने उसके विकृत शरीर की ओर देखा। महाराज, आप कैसे जाएंगे? लोग आपको देखकर डर जाएंगे। वे आप पर हंसेंगे। वे आपको पत्थर मारेंगे। राजा ने कहा, तब भी मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा को एक दुष्ट के चंगुल से बचाऊं, चाहे वे मुझे पत्थर ही क्यों ना मारें। प्रिय दर्शकों, यहीं पर एक सच्चे राजा की पहचान होती है। वह अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहता है, भले ही वह स्वयं कितनी ही दयनीय स्थिति में क्यों ना हो। राजा विक्रमादित्य उसी विकट शारीरिक दशा में आचार्य का कंधा पकड़े राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में लोग उसे देखकर पीछे हट जाते थे। बच्चे रोने लगते थे। औरतें मुंह फेर लेती थीं। एक व्यापारी ने जोर से कहा, अरे, ये कौन है? ये तो हमारे राजा जैसा दिखता है, पर राजा इतना सुंदर था, ये तो कोढ़ी है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यही हमारा राजा है। यही वह है जिसने सूर्य देव का अपमान किया। देखो, सूर्य देव ने इसकी क्या दशा बना दी। राजा सब कुछ सुन रहा था, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में कोई क्रोध नहीं था। उसे लग रहा था कि ये लोग सही कह रहे हैं, ये सब उसी के कर्मों का फल है। राजमहल के सामने एक विशाल प्रांगण था, जहां हजारों की संख्या में प्रजा इकट्ठा थी। बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर सेनापति दुर्ज सिंह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। उसके सिर पर एक मुकुट था, वही मुकुट जो कभी राजा विक्रमादित्य के सिर पर सुशोभित होता था। उसके चारों ओर वही मंत्री और सामंत खड़े थे जो कभी राजा की चापलूसी करते थे। वे सब अब दुर्ज सिंह के गुलाम बन चुके थे। दुर्ज सिंह ने हाथ उठाकर प्रजा को संबोधित किया, प्रिय प्रजाजनों, आज से मैं तुम्हारा नया राजा हूं। तुम्हारा पुराना राजा विक्रमादित्य, जो सूर्य का अपमान करता था, अब एक कोढ़ी बनकर कहीं छिपा हुआ है। उसे कोई ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि उसका स्पर्श ही कलंक है। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, वह यहां है। सबने पीछे मुड़कर देखा। प्रांगण के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़े पुजारी के सहारे सड़ते हुए घावों से भरा एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर घावों के निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, पर उसकी आंखों में आग थी। वह आग अहंकार की नहीं, बल्कि धैर्य और न्याय की थी। राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। लोग उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, जैसे कोई जहरीला सांप आ रहा हो। किसी को उसे छूने की हिम्मत नहीं थी। दुर्ज सिंह ने राजा को देखा। पहले वह चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आई। वह मंच से उतरा और राजा के पास आया। उसने राजा के चारों ओर चक्कर लगाया, जैसे कोई मवेशी को परख रहा हो। वाह वाह, ये देखो, हमारे महान राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने कहा था मैं सूर्य से भी बड़ा हूं, आज वही राजा सड़ता हुआ मांस का ढेर बनकर हमारे सामने खड़ा है। बोलो राजा, अब तेरा वह तेज कहां गया? राजा ने शांत स्वर में कहा, दुर्ज सिंह, मैं अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता हूं, पर तू जो कर रहा है वह भी गलत है। तूने धोखे से यह सिंहासन हड़पा है। मैं तुझसे यह सिंहासन वापस नहीं मांगता। मैं तो केवल अपनी प्रजा से कहना चाहता हूं, सूर्य की उपासना करो, क्योंकि सूर्य ही जीवन है। परंतु प्रिय दर्शकों, दुर्ज सिंह को यह सुनकर और अधिक क्रोध आया। वह चिल्लाया, तू हमें उपदेश देगा? तू जो स्वयं कोढ़ी है। देखो तुम सब, इसकी दशा। यही होता है उसका जो ईश्वर से टकराता है। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस कोढ़ी को यहां से निकालो और सूर्य मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दो। जो कोई भी उस मंदिर में जाएगा, उसके हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा के मन में एक बात आई। उसने सोचा,
अब मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। सूर्य देव ने मुझसे कहा था कि प्रतिदिन जल चढ़ाने से मेरा रोग ठीक होगा, पर यदि मंदिर ही बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? सैनिकों ने राजा को धक्के देकर प्रांगण से बाहर निकाल दिया। आचार्य विश्वरथ उसे संभालते रहे। दोनों फिर उसी वीरान सड़क पर आ गए जहां से वे आए थे। रात हो गई। राजा फिर से उसी टूटे हुए महल के कोने में लौट आया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, पर इस बार उसके पास कोई आचार्य नहीं था। आचार्य भी उसे वहां छोड़कर चला गया था, क्योंकि राजा ने बार बार कहा था, अब मैं अकेला ही अपने भाग्य का सामना करूंगा। राजा ने आकाश की ओर देखा। चांद था, तारे थे, बादल नहीं थे, पर उसकी आंखों में अंधेरा था। वह सोचने लगा, प्रभु सूर्य, आपने मुझे मंदिर बुलाया, मैं आया, पर अब वह मंदिर बंद हो गया। अब मैं कहां जाऊं? और यदि मैंने आपकी पूजा नहीं की तो क्या आप मुझे फिर से श्राप देंगे? पर प्रिय दर्शकों, एक सच्चे भक्त की पहचान यह है कि वह परिस्थितियों से नहीं घबराता, वह नए रास्ते बना लेता है। राजा ने सोचा, यदि मंदिर बंद है तो मैं क्यों ना अपने हृदय को ही मंदिर बना लूं। यदि मैं सूर्य की मूर्ति को नहीं छू सकता तो क्या मैं सूर्य की किरणों को नहीं छू सकता? उसने ठान लिया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही वह अपने आप ही उठा। उसके पैरों में पीड़ा थी, घावों से खून बह रहा था, पर वह रेंगते हुए धीरे धीरे अपने महल की छत पर चढ़ गया। महल की छत से पूर्व दिशा साफ दिखाई देती थी। वह वहां बैठ गया। उसके सामने नदी नहीं थी, मंदिर नहीं था, कोई घंटा नहीं था, कोई पुजारी नहीं था, सिर्फ वह था और उसके सामने पूर्व दिशा में फैला विशाल आकाश। सूर्योदय हुआ। सूर्य की पहली किरण जैसे ही उसके मुख पर पड़ी, राजा ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं। उसने अपनी सूखी फटी हुई आवाज में कहा, प्रभु सूर्यदेव, मेरे पास आपको जल चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं है, मेरे पास फूल नहीं है, मेरे पास धूप नहीं है, मेरे पास तो केवल मेरे आंसू हैं और मेरा पश्चाताप। प्रभु, यदि आप सच्चे हैं तो मेरे इन आंसुओं को ही मेरी पूजा स्वीकार करें। और उसकी सूखी हुई आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रिय दर्शकों, यह क्षण अद्भुत था। आकाश में सूर्य की किरणें एकाएक तीव्र हो गईं, मानो सूर्यदेव स्वयं प्रसन्न हो गए हों। और फिर वही दिव्य वाणी हुई जो उसने कुछ दिन पहले सुनी थी। विक्रमादित्य, तूने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा। तेरे आंसू मेरे लिए गंगा जल से भी श्रेष्ठ हैं। जो मंदिर तूने बंद करवाया उसे फिर से खुलवाने की शक्ति देता हूं तुझे। अब जा और दुर्ज सिंह का सामना कर, मैं तेरे साथ हूं। राजा चौंक गया। उसने अपने शरीर की ओर देखा। उसके घावों पर फिर से खुजली हुई, पर इस बार दर्द के साथ खुजली आ रही थी और उसने देखा कि उसके पैरों के तलवों में कुछ हलचल हुई है। वह थोड़ा और आसानी से खड़ा हो सकता था। उसे विश्वास हो गया, सूर्यदेव उसके साथ हैं। वह महल की छत से उतरा और सीधा मुख्य दरबार की ओर चल दिया। उसके शरीर में अब एक नई ऊर्जा थी, मानो सूर्य की किरणें उसकी रगों में प्रवेश कर रही थीं। दरबार के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका। रुक, यहाँ कोई कोड़ी प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने अपने कटे फटे वस्त्रों को ठीक किया, अपनी विकृत उंगलियों को मुट्ठी में बांधा और गरजते हुए कहा, मैं कोई कोढ़ी नहीं हूं, मैं इस राज्य का असली राजा हूं, राजा विक्रमादित्य, और मैं अपना सिंहासन वापस लेने आया हूं। मेरा रास्ता छोड़ो। पहरेदार हंसने लगे, परंतु राजा ने उनकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा कि वे सहम गए। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। राजा दरबार के अंदर दाखिल हुआ। सारे मंत्री, सामंत, सेनापति सब सन्नाटे में थे। सिंहासन पर दुर्ज सिंह बैठा था, मद्यपान कर रहा था। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कहा, दुर्ज सिंह, यह सिंहासन तेरा नहीं है, यह सिंहासन सूर्यदेव की कृपा से चलता है, अहंकार से नहीं। उतर जा इससे, नहीं तो सूर्यदेव का प्रकोप तुझे जला डालेगा। दुर्ज सिंह उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली। वह हंसते हुए बोला, तू कोढ़ी है विक्रमादित्य, तेरे पास न तो सेना है, न हथियार, न तेज, तू मुझसे क्या कर लेगा? राजा ने अपने कांपते हाथ आकाश की ओर उठाए। मेरे पास सूर्य है और वही मेरी सेना है। और फिर प्रिय दर्शकों, एक दिव्य चमत्कार हुआ। अचानक पूरे दरबार में एक तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ गईं। उस रोशनी में सबने देखा, राजा विक्रमादित्य के सिर के ऊपर एक सूर्य का प्रकाश मंडल बन गया था। उसके घावों से रोशनी निकल रही थी। हाँ प्रिय दर्शकों, कुष्ठ रोग के घावों से जो सड़ रहे थे, उनमें से अब एक दिव्य किरणें निकल रही थीं। राजा का चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी हो गया था। दुर्ज सिंह की तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वह घबराकर पीछे हटा। ये कैसे हो सकता है? तू कोढ़ी है, तू कोढ़ी है। राजा ने शांति से कहा, हाँ मैं कोढ़ी था, पर सूर्यदेव की कृपा से अब मैं नया जन्म ले रहा हूं। दुर्ज सिंह, अपने के पर पश्चाताप कर, नहीं तो तेरा अंत बहुत भयंकर होगा। प्रिय दर्शकों, दुर्ज सिंह ने क्या किया? क्या उसने पश्चाताप किया या वह और अधिक क्रूर हो गया और राजा का शरीर
क्या वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? क्या उसके शरीर के घाव मिट जाएंगे? क्या वह दोबारा अपना सिंहासन प्राप्त कर पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा भाग 6 का, जहां हम देखेंगे सूर्य देव का न्याय और दुष्ट का अंत। प्रिय मित्रों, ये कथा आपको बता रही है कि मनुष्य चाहे कितना भी गिर जाए, यदि वह सच्चे मन से प्रभु की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार अवश्य होता है। सूर्य देव न केवल हमें प्रकाश देते हैं बल्कि हमारी आत्मा का अंधकार भी मिटाते हैं। यदि आप यह कथा देख रहे हैं तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें। हो सकता है कि किसी के जीवन में अंधकार हो और यह कथा उसके लिए प्रकाश लेकर आए। प्रिय मित्रों, आज हम उस रोमांचक और भयानक क्षण पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार आप सभी को था। आज हम देखेंगे कि एक अहंकारी राजा कैसे सूर्य देव के प्रकाश में बदलता है और एक चापलूस सेनापति कैसे अपने किए का फल भोगता है। पिछले भाग के अंत में हमने देखा कि कैसे राजा विक्रमादित्य के सिर पर सूर्य का प्रकाश मंडल बन गया और दुर्ज सिंह भयभीत होकर पीछे हट गया। परंतु प्रिय दर्शकों, क्या एक जहरीले सांप का डर उसे मार सकता है? नहीं, डर तो उसे और अधिक खतरनाक बना देता है। आज के हमारे भाग का नाम है सूर्य देव का न्याय और दुष्ट का अंत। तो आइए चलते हैं उस दरबार में जहां अब दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ अहंकार और छल की तीव्र तलवार, दूसरी तरफ नम्रता और विश्वास की निर्बल सी परंतु अजेय आस्था। प्रिय दर्शकों, जिस क्षण राजा विक्रमादित्य के मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश फैला, उसी क्षण पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वही मंत्री जो कल तक दुर्ज सिंह की चापलूसी में लगे थे, आश्चर्य से राजा को देख रहे थे। वे अपनी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या यह वही विक्रमादित्य था जो कल तक सड़ते घावों के ढेर जैसा दिखता था? आज उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसके घाव कम तो नहीं हुए थे, पर उनसे दुर्गंध नहीं आ रही थी, बल्कि एक सुगंध फैल रही थी। दुर्ज सिंह ने यह सब देखा। उसके मन में भय तो था, परंतु उसका लालच और अहंकार उससे बड़ा था। उसने अपनी गिरी हुई तलवार उठाई, अपने चारों ओर खड़े सैनिकों को देखा जो पहले से ही उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे, और ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सब क्या देख रहे हो? ये कोई राजा नहीं है, यह एक कोढ़ी है जिसने अपने पापों के कारण यह दशा बना ली है। उसके सिर पर जो रोशनी है वह उसकी कल्पना है, पकड़ो इसे। सैनिक आगे बढ़े, परंतु जैसे ही वे राजा के पास पहुंचने वाले थे, उनके पैर जमीन पर जकड़ गए। सचमुच जकड़ गए। वे चल तो रहे थे, पर उनके पैर उठ नहीं रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें राजा के पास जाने से रोक रही हो। प्रिय दर्शकों, यह सूर्य देव की उस व्यक्ति पर अटूट कृपा थी जिसने सच्चे मन से पश्चाताप किया था। सैनिक घबरा गए। एक सैनिक चिल्लाया, सेनापति, हम चल नहीं पा रहे हैं। दूसरा बोला, हमारे पैर जैसे जम गए हैं। तीसरा, यह जादू है, यह राजा में कोई बड़ी शक्ति आ गई है। दुर्ज सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी तलवार सैनिकों की ओर घुमाते हुए कहा, कायर, तुम सब कायर हो, मैं स्वयं उसे पकड़ूंगा। वह राजा की ओर बढ़ा। उसकी चाल में नशे की झलक थी। दरअसल राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में उसने बहुत अधिक मदिरा पी रखी थी। वह ठोकर खाते हुए राजा के पास आया और तलवार उठाकर बोला, विक्रमादित्य, आज तेरी यही आखिरी सुबह है। मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे इस कोढ़ी शरीर को कुत्तों के सामने डाल दूंगा। तब देखते हैं तेरा सूर्य कैसे आकर तुझे बचाता है। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक मंत्र था, ओम सूर्याय नमः। बस उसके पास न तलवार थी, न ढाल, न कोई सैनिक, सिर्फ एक मंत्र था, और वो विश्वास कि सूर्य देव उसकी रक्षा करेंगे। दुर्ज सिंह ने तलवार उठाई और जोर से वार किया। प्रिय दर्शकों, उस तलवार का वार राजा के सिर पर उसके मुकुट पर जाकर लगा। हाँ, वही मुकुट जो अब भी राजा के सिर पर नहीं था। दुर्ज सिंह तो यह भूल गया था कि उसने राजा का मुकुट अपने सिर पर रख रखा था। वो मुकुट मंच पर सिंहासन के पास रखा था। राजा के सिर पर कोई मुकुट नहीं था, पर एक अदृश्य कवच था। तलवार राजा के सिर से कुछ इंच दूर रुक गई, मानो किसी ने हवा में ही उसे थाम लिया हो। दुर्ज सिंह ने फिर वार किया, फिर रुक गया। तीसरी बार वार किया। इस बार तलवार राजा के कंधे तक आ गई, पर वहां से उछलकर दूर जा गिरी, और साथ ही दुर्ज सिंह का हाथ सुन्न पड़ गया। प्रिय दर्शकों, यह केवल चमत्कार था। यह उस शक्ति का प्रमाण था जो ईश्वर में विश्वास रखने वाले के चारों ओर बन जाती है। राजा के शरीर से कोई तेज निकल रहा था जो उसे हर आघात से बचा रहा था। दुर्ज सिंह ने महसूस किया वो हार रहा है। उसकी शक्ति राजा के सामने कुछ भी नहीं थी। वो डर गया। उसने भागने का विचार किया। वो दरबार के पिछले द्वार की ओर बढ़ा, पर उसी क्षण दरबार के मुख्य द्वार की ओर से एक कोलाहल हुआ। कोई आ रहा था। हजारों पैरों की आहट। सब ने पलटकर देखा। क्या देखा? प्रिय दर्शकों, पूरा शहर, पूरी प्रजा
हाथों में दीपक और फूल लिए दरबार की ओर दौड़ी चली आ रही थी। सबसे आगे थे आचार्य विश्वरथ। उनके हाथ में सूर्य देव की एक छोटी प्रतिमा थी और उनके पीछे हजारों लोग थे। चाहे जाति कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, सभी थे। आचार्य ने ऊंची आवाज में कहा, हे प्रजाजनों, हमारा राजा हमारे पास वापस आ गया है। सूर्य देव ने उसे नया जीवन दिया है। यह दुर्ज सिंह झूठा है, यह धोखेबाज है। इसे सिंहासन से उतार फेंको। भीड़ जोर से चिल्लाई, राजा विक्रमादित्य की जय, सूर्य देव की जय। दुर्ज सिंह ने भागने की कोशिश की, परंतु उसे चारों ओर से घेर लिया गया। अब वो कहीं नहीं जा सकता था। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ लिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा सेनापति हूं। मैंने तुम्हारे अहंकार को बढ़ाया था, पर तुम भी उस अहंकार में जल रहे थे। मुझे मत मारो। आचार्य ने कहा, क्षमा? दुर्ज सिंह, तूने राजा को नहीं, सूर्य देव का अपमान किया। तूने मंदिर बंद करवाए। तूने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया। क्या तुझे क्षमा मिलनी चाहिए? राजा ने शांत होकर कहा, आचार्य, क्षमा करना सीखना ही सबसे बड़ा धर्म है। सूर्य देव ने मुझे क्षमा किया, भले ही मैंने उनका अपमान किया। यदि मैं दुर्ज सिंह को क्षमा नहीं करूंगा तो मैं भी उन्हीं के समान पापी हूं। दुर्ज सिंह की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उसे उठाया। दुर्ज सिंह, मैं तुझे क्षमा करता हूं, परंतु तुझे जनता के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तू आज रात सूर्य मंदिर में जाकर स्वयं उस मंदिर की सफाई कर जिसे तूने बंद करवाया था, और कल सुबह जब सूर्य उगेंगे तब तू उन्हें जल अर्पित कर। तभी तेरा उद्धार होगा। दुर्ज सिंह रोता हुआ सिर झुकाकर चला गया। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य की इस उदारता ने पूरी प्रजा को चकित कर दिया। उस व्यक्ति को क्षमा करना जिसने उसका सिंहासन छीना, जिसने उसका अपमान किया, जिसने उसे कोढ़ी कहा, यह केवल एक महान आत्मा ही कर सकती है, और यह आत्मा सूर्य देव की कृपा से ही जागृत होती है। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठने से पहले सबसे पहले वही किया जो उसने वर्षों पहले करना चाहिए था। उसने सूर्य मंदिर को पुनः खोलने का आदेश दिया। उसने घोषणा की, आज से पूरे राज्य में सूर्य पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाएगी। प्रत्येक प्रातः प्रत्येक नागरिक सूर्य को जल अर्पित करेगा। मंदिरों के घंटे फिर से बजेंगे और मैं, राजा विक्रमादित्य, स्वयं प्रतिदिन सूर्योदय के समय उस मंदिर में जाकर सूर्य देव की आराधना करूंगा। पूरी प्रजा ने खुशी से जयकारे लगाए। आदित्यपुर में फिर से वही सुबह लौट आई थी। सूर्य मंत्रों की गूंज, घंटों की मधुर ध्वनि और नदियों के किनारे जल अर्पण का दृश्य। पर प्रिय दर्शकों, क्या राजा का रोग पूरी तरह ठीक हो गया था? नहीं, उसके शरीर पर अब भी घाव थे। उसके हाथ पैर विकृत थे। उसकी त्वचा पर दाग थे। दरबार समाप्त हुआ। राजा अपने निजी कक्ष में लौटा। उसने आईने में देखा वही विकृत चेहरा, पर आंखों में अब एक नई चमक थी। एक रात राजा सो रहा था। उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि सूर्य देव उसके सामने प्रकट हुए हैं। इस बार क्रोधित रूप में नहीं, बल्कि एक मुस्कान के साथ। सूर्यदेव ने कहा, विक्रमादित्य, तूने मेरा नाम लिया, मेरी शरण ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, पर अभी तेरे शरीर का एक अंश ऐसा है जो अहंकार के कारण सड़ गया था। तुझे अभी 7 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। 7 दिन तू नियमित रूप से मंदिर में जल चढ़ा, और 7वें दिन जब सूर्य तेरे सिर के ठीक ऊपर होगा, तब तू अपना स्पर्श खोया हुआ वरदान वापस पा लेगा। पर एक शर्त है। राजा ने कहा, बताइए प्रभु, क्या शर्त है? शर्त यह है कि तू अपने राज्य में कभी भी किसी भी रोगी को, चाहे वो कोढ़े ही क्यों ना हो, भेदभाव मत करना, और जो लोग मेरी पूजा से वंचित हैं उन तक मेरा प्रकाश पहुंचाना। तभी तेरा कल्याण होगा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्वप्न टूट गया। अगली सुबह से राजा ने 7 दिनों का कठिन प्रायश्चित शुरू किया। वो प्रतिदिन उसी हालत में, सूजे हुए पैरों, सड़ते घावों, विकृत उंगलियों के साथ सूर्य मंदिर जाता। रास्ते में लोग उसे देखते, पर अब वे घृणा नहीं करते थे, बल्कि प्रणाम करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनका राजा कितना बदल गया है। वो अब अहंकारी नहीं, बल्कि विनम्र था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन आया। प्रातःकाल राजा हमेशा की तरह मंदिर गया। उसने सूर्य देव को जल चढ़ाया,
फिर वो मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर बैठ गया। सूर्य आकाश में ठीक उसके सिर के ऊपर आ गया। दोपहर का समय था। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चारों ओर एकत्रित हुई प्रजा चुपचाप खड़ी थी। अचानक आकाश में मेघ गरजे, पर बादल नहीं थे। धूप तेज हो गई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ गईं। राजा के शरीर में कंपन हुआ। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका में एक नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। उसके घाव सूख रहे थे, उसकी त्वचा निखर रही थी, उसकी उंगलियां सीधी हो रही थीं। वो त्वचा जो सड़ चुकी थी झड़ रही थी और उसके नीचे एक नई कोमल स्वस्थ त्वचा प्रकट हो रही थी। प्रिय दर्शकों, राजा का कुष्ठ रोग 7वें दिन धूप में बैठते ही पूरी तरह समाप्त हो गया। वो उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों में अब कोई दर्द नहीं था। उसके हाथ सीधे थे। उसका चेहरा अब उसी प्रकार सुंदर हो गया था जैसे पहले था, यदि पहले से अधिक नहीं, क्योंकि अब उस चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि एक दिव्य तेज था। प्रजा ने यह चमत्कार देखा। वे जय जयकार करने लगे, फूल बरसाए जाने लगे। राजा ने प्रजा को आशीर्वाद दिया। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य ने उस दिन के बाद कभी भी सूर्य देव का अपमान नहीं किया, बल्कि वो स्वयं उनके सबसे बड़े भक्त बन गए। उन्होंने पूरे राज्य में सूर्य मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने सैकड़ों कुष्ठ रोगियों को सूर्य स्नान करने की सलाह दी और उनके इलाज की व्यवस्था की। और सेनापति दुर्जय सिंह, प्रिय दर्शकों, दुर्जय सिंह ने सचमुच प्रायश्चित किया। उसने रातों रात मंदिर साफ किया, क्षमा मांगी और फिर राजा की सेवा में लग गया। राजा ने उसे फिर से सेनापति नहीं बनाया, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका हो उसे उच्च पद नहीं देना चाहिए, परंतु उसे राज्य में एक छोटा सा पद देकर राजा ने उसे जीवन यापन का अवसर दिया। यही सच्ची उदारता थी। प्रिय मित्रों, अब यह कथा अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में हम देखेंगे कि राजा विक्रमादित्य एक महान राजा बनकर कैसे अपने जीवन के शेष दिनों तक सूर्य देव की भक्ति करता है और कैसे उसकी प्रजा सुख समृद्धि से जीती है। परंतु क्या दुर्जय सिंह फिर से कोई षड्यंत्र रचता है? क्या राजा की परीक्षा समाप्त हो जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस कथा का हमारे जीवन में क्या संदेश है? प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लग रही है तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हर साझा करने से सूर्य देव का प्रकाश एक और घर में पहुंचता है। प्रिय मित्रों, आज हम इस अद्भुत कथा के अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। 7 भागों की ये यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हमने देखा कैसे अहंकारी राजा विक्रमादित्य ने सूर्य देव का अपमान किया, कैसे उसे कुष्ठ रोग हुआ, कैसे वो टूटा बिखरा, लेकिन फिर उसने पश्चाताप किया, और कैसे सूर्य देव की कृपा से वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने राज्य के सिंहासन पर वापस बैठा। पर प्रिय दर्शकों, क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? क्या राजगद्दी वापस मिल जाना ही अंत है? नहीं, असली कहानी तो उस जीवन की है जो इस परीक्षा के बाद बदल गया। आज का हमारा भाग है प्रकाश का राज्य, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे एक बदला हुआ राजा, एक बदली हुई प्रजा और सूर्य देव की कृपा ने आदित्यपुर को सच्चा प्रकाश का राज्य बना दिया। तो आइए चलते हैं फिर से आदित्यपुर की ओर, इस बार अंधकार को देखने नहीं बल्कि उस सुनहरी सुबह को साक्षी बनने जो कभी नहीं डूबती। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य के पूर्ण स्वस्थ होने के समाचार ने पूरे आदित्यपुर में हर्ष की लहर दौड़ा दी थी। लोगों को विश्वास हो गया था कि सूर्य देव वास्तव में करुणा के सागर हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। राजा ने उसी दिन अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। यह सभा किसी युद्ध की घोषणा के लिए नहीं थी, ना ही किसी नए कर के लिए। यह सभा थी नए आदित्यपुर के निर्माण की घोषणा के लिए। जब सारे मंत्री, सामंत और प्रजा के प्रतिनिधि एकत्रित हो गए तो राजा विक्रमादित्य ने अपने सिंहासन से उठकर सबके बीच आकर खड़े हो गए। ये वही राजा था जो पहले सिंहासन पर बैठकर भी अपने को देवता समझता था। आज वो अपनी प्रजा के बीच खड़ा था, एक सामान्य मनुष्य की तरह। राजा ने कहा, प्रिय प्रजाजनों, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मैंने सूर्य देव का अपमान किया। मैंने उनकी पूजा पर रोक लगाई।
मैंने स्वयं को भगवान समझा। उसी अहंकार ने मुझे कोढ़ी बना दिया। परंतु सूर्य देव की कृपा से मुझे नया जन्म मिला। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक ये शरीर है तब तक प्रतिदिन सूर्योदय के समय मैं सूर्य देव को जल अर्पित करूंगा, और मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भूखा सोए, जो बीमार रहे और जो सूर्य की पूजा से वंचित रहे। प्रजा ने जयकारे लगाए। राजा ने तत्काल 3 बड़े आदेश जारी किए। पहला आदेश, राज्य के सभी सूर्य मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हर गांव में एक सूर्य मंदिर बनेगा और हर मंदिर में प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चलेगा, जहां कोई भी भूखा जाकर भोजन कर सकेगा। दूसरा आदेश, राज्य में जितने भी कुष्ठ रोगी और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए एक भव्य चिकित्सालय बनाया जाएगा। वहां उन्हें सूर्य किरणों से उपचार की व्यवस्था होगी। राजा ने स्वयं उस चिकित्सालय के निर्माण हेतु अपने निजी कोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की। तीसरा आदेश, राज्य में हर प्रातः सूर्योदय के समय नदियों और सरोवरों के किनारे सामूहिक रूप से सूर्य अर्घ्य का आयोजन होगा। राजा स्वयं उसमें भाग लेंगे। प्रिय दर्शकों, ये 3 आदेश थे जिन्होंने आदित्यपुर को बदल कर रख दिया। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य के राज्य में अब वैसा अहंकार नहीं था, वैसा दंभ नहीं था। राजा अब दरबार में चापलूसों के बीच नहीं बैठता था, बल्कि प्रजा के बीच जाता था। वो खेतों में जाकर किसानों से बात करता, उनके दुख दर्द समझता। वो नदी घाटों पर जाकर आम लोगों के साथ सूर्य को अर्घ्य देता। एक दिन की बात है, राजा शहर के बाहर एक छोटे से गांव में गया। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका बेटा कुष्ठ रोग से ग्रसित था। वो औरत रो रही थी, क्योंकि गांव वाले उसके बेटे को छूने से भी डरते थे। राजा ने उस बूढ़ी औरत को देखा। वो उसके पास गया। औरत ने राजा को पहचाना और डरते हुए पीछे हटी। महाराज, दूर रहिए, मेरा बेटा कोढ़ी है, आपको छूत लग जाएगी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं भी कोढ़ी था, सूर्य देव ने मुझे बचाया, तुम्हारा बेटा भी बचेगा। और फिर प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य ने वही किया जो कोई राजा शायद ही करता होगा। वो उस कोढ़ी युवक के पास गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सूर्य देव ने मुझे सिखाया है कि रोगी को दूर भगाना नहीं, बल्कि उसे अपने पास बुलाना चाहिए। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे राजकीय चिकित्सालय में ले जाऊंगा, जहां तू ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई, हमारा राजा तो कोढ़ियों को गले लगाता है। लोगों को राजा से प्रेम हो गया। उन्होंने रोगियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया, और सूर्यदेव की कृपा वो तो बरसती ही रही। राज्य की नदियां फिर से उफान पर आ गईं, फसलें हरी भरी हो गईं। महल के बगीचे का वो सूर्य वृक्ष जो सूख चुका था, फिर से लहलहाने लगा। उस पर फूल खिले, ऐसे फूल जैसे कभी नहीं खिले थे। प्रजा सुखी थी, प्रजा समृद्ध थी, प्रजा सूर्य भक्ति में लीन थी। एक और वर्ष बीता। राजा विक्रमादित्य अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज था। वो प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाते, वही मंत्र दोहराते, ओम सूर्याय नमः। बस इतना सा मंत्र, लेकिन उसकी शक्ति अपार थी। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। ये कोढ़ नहीं था, बल्कि बुढ़ापे का एक साधारण रोग था। मंत्रियों ने उन्हें आराम करने को कहा, पर राजा ने उनकी एक नहीं मानी। वो बोले, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक मैं सूर्य देव की पूजा करूंगा, भले ही मुझे रेंग कर ही क्यों ना जाना पड़े। और वह रेंगते हुए भी मंदिर गए। उस दिन जब राजा ने सूर्य को जल चढ़ाया, तो सूर्य देव ने प्रकट होकर कहा, विक्रमादित्य, तू मेरा सच्चा भक्त बन गया है। आज तेरी आयु पूर्ण हुई, अब तू मेरे धाम आएगा, परंतु तेरे राज्य पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी और तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। राजा ने अंतिम दर्शन किए। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, राज्य संभालो, पर याद रखना, कभी अहंकार मत करना। सूर्य देव की उपासना करना, प्रजा का पालन करना, यही मेरी अंतिम सीख है। और राजा विक्रमादित्य ने उसी दिन सूर्य अस्त होने के समय सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जब राजा का अंतिम संस्कार किया गया, तब आकाश में सूर्य ने अपनी किरणें एकत्रित कर उस चिता पर एक अद्भुत प्रकाश बिखेरा, और उस प्रकाश में सभी ने राजा को सूर्य रथ पर बैठे हुए दिव्य रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा।
तो प्रिय मित्रों, ये थी कथा राजा विक्रमादित्य और सूर्यदेव की। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा विक्रमादित्य के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सौंदर्य, यश। परंतु अहंकार ने उसे सब कुछ खो दिया। उसे कोढ़ का रोग हुआ, उसका राज्य छिन गया, उसके अपने उससे दूर भागे। यदि आपके जीवन में भी अहंकार है तो उसे तुरंत त्याग दीजिए, क्योंकि अहंकार से बड़ा कोई विनाशकारी नहीं है। दूसरी सीख, पश्चाताप में शक्ति है। राजा ने जब सच्चे मन से पश्चाताप किया तो सूर्यदेव ने उसे क्षमा कर दिया। भले ही आपने कितनी भी बड़ी गलतियां की हों, यदि सच्चे मन से प्रभु की शरण में आएंगे तो वे अवश्य क्षमा करेंगे। तीसरी सीख, सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं बल्कि जीवन है। उनकी उपासना से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और आत्मा बलवती होती है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय केवल 1 गिलास जल अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कैसा सकारात्मक परिवर्तन आता है। चौथी सीख, रोगी, दुखी और जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। राजा ने कोढ़ियों को गले लगाया, उनके लिए चिकित्सालय बनवाए। यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। हम भी अपने जीवन में जरूरतमंदों की सहायता करें, यही सच्चा धर्म है। प्रिय मित्रों, ये कथा अब समाप्त हो रही है, पर यह समाप्ति नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आप सभी से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप सूर्यदेव की उपासना को अपने जीवन का अंग बनाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्यदेव को याद करें। चाहे आप कोई बड़ा मंत्र न जानते हों, बस इतना कहें, एयूएम सूर्याय नमः या जय सूर्यदेव। यही काफी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। यदि नदी या तालाब न हो तो अपने घर के आंगन या छत पर एक तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और जो अब तक कमेंट नहीं किया है वह कमेंट करें, जय सूर्यदेव। इससे सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर और अधिक बरसेगा। हम आपको आने वाले समय में और भी कई प्रेरणादायक, भक्तिमय और रोमांचक कथाएं सुनाते रहेंगे। तब तक सूर्यदेव की किरणें आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाती रहें। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म। धन्यवाद, नमस्कार। और वह रेंगते हुए भी मंदिर गए। उस दिन जब राजा ने सूर्य को जल चढ़ाया तो सूर्यदेव ने प्रकट होकर कहा, विक्रमादित्य, तू मेरा सच्चा भक्त बन गया है। आज तेरी आयु पूर्ण हुई, अब तू मेरे धाम आएगा, परंतु तेरे राज्य पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी और तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। राजा ने अंतिम दर्शन किए, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, राज्य संभालो, पर याद रखना कभी अहंकार मत करना। सूर्य देव की उपासना करना, प्रजा का पालन करना, यही मेरी अंतिम सीख है। और राजा विक्रमादित्य ने उसी दिन सूर्य अस्त होने के समय सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जब राजा का अंतिम संस्कार किया गया तब आकाश में सूर्य ने अपनी किरणें एकत्रित कर उस चिता पर एक अद्भुत प्रकाश बिखेरा और उस प्रकाश में सभी ने राजा को सूर्य रथ पर बैठे हुए दिव्य रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तो प्रिय मित्रों, ये थी कथा राजा विक्रमादित्य और सूर्यदेव की। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा विक्रमादित्य के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सौंदर्य, यश। परंतु अहंकार ने उसे सब कुछ खो दिया। उसे कोढ़ का रोग हुआ, उसका राज्य छिन गया, उसके अपने उससे दूर भागे। यदि आपके जीवन में भी अहंकार है तो उसे तुरंत त्याग दीजिए, क्योंकि अहंकार से बड़ा कोई विनाशकारी नहीं है। दूसरी सीख, पश्चाताप में शक्ति है। राजा ने जब सच्चे मन से पश्चाताप किया तो सूर्यदेव ने उसे क्षमा कर दिया। भले ही आपने कितनी भी बड़ी गलतियां की हों, यदि सच्चे मन से प्रभु की शरण में आएंगे तो वे अवश्य क्षमा करेंगे। तीसरी सीख, सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं बल्कि जीवन है। उनकी उपासना से शरीर